जो भी बच्चे क्लास 5 में पढ़ते हैं, बिहार बोर्ड से हैं, आपका ये देखिए गणित का कार्य पुस्तिका है, जो सभी बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है बनाना। उसको ये कैसे बनाएँगे, तो इससे क्लास 5 में अब 2 बुक दे दिया है, एक गणित और एक उसका कार्य पुस्तिका। प्रत्येक अध्याय में आपको सिर्फ़ इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसमें कोई आपको थ्योरी बातें नहीं रहेगी, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वेश्चन बनाना है और आप अपने गणित को मजबूत कर सकते हैं। तो इसी तर्ज पर जो है बिहार बोर्ड ने कार्य पुस्तिका लाई है। तो चलिए आज हम लोग कार्य पत्रक 3 से देखते हैं और बिल्कुल इस चैनल के माध्यम से मैं आपको चाहूँगा कि कम से कम समय में आपकी गर्मी की छुट्टी तक में इस बुक को जो है डाइंड कर दें और आप आसानी से जो है यहाँ से सीख सकें। देखिए कार्य पत्रक 3 में बच्चों कह रहा है, ठीक पहले और ठीक बाद वाली संख्या लिखिए। ऐसे प्रश्न का अभ्यास ज़रूर करें जो भी बच्चे क्लास 5 में पढ़ते हैं। देखिए ये 385 लिखा हुआ है, तो इसके ठीक पहले क्या होगा और ठीक बाद क्या होगा? पहले लिखने के लिए आपको इसमें से एक कम करना होता है और बाद लिखने के लिए इसमें से आप एक ज़्यादा करते हैं। तो देखिए इकाई स्थान पर ही आपको घटाना-बढ़ाना होता है, बाकी दहाई और सिकड़ा तो सेम रहेगा क्योंकि एक कम करने की बात है। ये आपका 384 हो जाएगा और यहाँ देखेंगे तो आपका 386 हो जाएगा। एक कम और एक ज़्यादा करने के लिए आपको सिर्फ़ इकाई अंक में ही घटाना और बढ़ाना होता है, उसी से आपका जो है ठीक पहले और ठीक बाद लिखा जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 4121 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4120 और वहीं यहाँ पर देखिए 4100 कितना हो जाएगा बच्चों 22, 4122 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप जो है फाइनली 9999 को क्या लिख सकते हैं 9998 लिख सकते हैं और इसके बाद जब लिखना है तो इसको क्या लिख सकते हैं देखिए एक पर 5 जीरो 4 जीरो हो जाएगा क्योंकि 9 1 10 का जीरो बाकी एक 9 1 10 का जीरो बाकी एक 9 1 10 का जीरो बाकी एक 9 1 10 इस प्रकार से आपके 1 लाख हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं तो 1000 से पहले आने वाली संख्या कौन होती है तो एक घटाएंगे इसमें तो पता चलेगा आपको 999 होती है और 1001 के बाद तो आपका हो जाएगा 1001। इस प्रकार से बच्चों को काफी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहिए जिससे उन्हें संख्या के पहले और संख्या के बाद का ज्ञान आसानी से हो जाएगा। 8932 है बच्चों, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 8931 और यहाँ क्या हो जाएगा 8933। ये बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे आगे जो है 13,025 लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13,026। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं 13,000 क्या हो जाएगा 27। यहाँ पे क्या हो जाएगा 18,911 और नहीं पहले लिखना है ना तो आपका हो जाएगा 18,909 और यहाँ पर देखिए 18,911। बिल्कुल आप इसे हड़बड़ाएं नहीं, जितने भी क्लास 5 में बच्चे पढ़ते हैं वो निश्चित रूप से इस वर्क बुक को बनाइए और जितना हो सके प्रैक्टिस और भी क्वेश्चन लेकर कीजिए। लेकिन लिखा हुआ है 20,000 तो इसका कितना होगा 19,999 हो जाएगा। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा बाद वाली तो हो जाएगा आपका 20,001। 20,001 आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है आपको बिल्कुल इसमें से बच्चे बिल्कुल फंस जाएंगे कि 20,000 के पहले कौन सी संख्या होगी और 20,000 के बाद कौन सी होगी। देखिए ये आपका जो 21,079 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा 21,078 और ये आपका हो जाएगा 21,080। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसके पहले क्या हो जाएगा तो 36,900 सिर्फ 900 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 36,902। आगे देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है 41,953 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 41,952 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 41,954। तो इस प्रकार से आप बच्चों बना सकते हैं। जैसे 69,199 लिखा हुआ है तो कितना हो जाएगा 69,200 और ये कितना हो जाएगा 69,000। 69 जब पहले बोल रहा है ना तो 69 क्या हो जाएगा 200 नहीं होगा। यही इस प्रकार से देखिए हम जो बना रहे हैं बच्चों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि कहाँ गलतियाँ होती है। पहले लिखना है आपको तो आपको यहाँ पर क्या करना है 19,198 में गलती करके इस प्रकार से मैं आपको बता दे रहा हूँ जिससे कि आप गलती ना दोहराएं इस प्रकार की। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 69,200 बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ठीक बाद वाली और ठीक पहले वाली संख्या का बहुत संख्या लेकर के प्रैक्टिस जरूर करें। अब आपका कार्य पत्रक 4 है जिसमें कार्य सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या पर देखिए सबसे बड़ी संख्या पर आपको चौखुट करना है और सबसे छोटी संख्या पर गोल घेरा करना है। तो आप देख सकते हैं
इसमें जो हमें सबसे सबसे छोटा संख्या नज़र आया है वो है 132। हमने 132 को गोल घेरा कर दिया, और सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो 421 है, तो इसमें हमने चौखुट कर दिया। तो इस प्रकार से आप जो है बिल्कुल चौखुट और गोल घेरा का यूज आप कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कागज पत्रक 4 को हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं, और बिल्कुल इसे आप खुद से बना लेंगे। और सभी इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं देखिए, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको 7 नंबर बताता हूँ, इसमें सबसे छोटा कौन हो जाएगा। इसमें सबसे छोटा देखिए 10,090 है, 12,900 सब हज़ार में है, 11,345 है, 12,422 है, 11,895। तो सबसे छोटा कौन होगा, तो इसमें आपका हो जाएगा 10,090। इसको आपको क्या कर देना है, गोल घेरा कर देना। इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, तो आप देख सकते हैं 12,910, ये आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पूरे 10 क्वेश्चन हैं, और 10 क्वेश्चन में भी आप बिल्कुल करें। और इसको आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि इसमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटा संख्या कौन होगा। जैसे एक बार हम बता देते हैं कितना लिखा हुआ है, 69,520, 78,950, 69,205, 78,059 और 59,620। तो इसमें जो है आपको सबसे छोटा और सबसे बड़ा संख्या चूज करके कमेंट में बताने हैं। तो चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कागज पत्रक 4। तो हम लोग आगे वाले कागज पत्रक को समझते हैं। अब आपका कागज पत्रक 5 है, जिसमें कार्य के अंकों को बिना दोहराए दिए गए अंकों से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखिए। अंकों को बिना दोहराए, अंकों को आपको दोहराना नहीं है, आपको इसी 3 संख्या लेकर के यूज करके आपको सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखना है। क्वेश्चन यही कर रहा है। तो देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे, इसमें आप इधर-उधर कर सकते हैं, लेकिन आपको अंकों को 2 बार 4 नहीं लिख सकते, 2 बार 5 नहीं लिख सकते हैं। देखिए ये 3 अंकों को एक ही बार यूज़ करना है। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? तो सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए हम सोचते सबसे पहले छोटा अंक का यूज़ करेंगे। 3, 4, 5 ये आपका सबसे छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ा संख्या लिखने के लिए सबसे बड़ा अंक से शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से 5, 4, 3 हो जाएगा आपका सबसे बड़ी संख्या। बिल्कुल ये क्वेश्चन अब आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ पे जैसे 238 लिखा हुआ है, तो सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 2, 3, 8 ही लिख देंगे, 238 हो जाएगा। अगर सबसे बड़ी संख्या लिखना हो तो सबसे पहले हमें 8 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, 832 हो जाएगा आपका सबसे बड़ी संख्या। देखिए अब नेक्स्ट है 4125, कितना लिखा हुआ है 4125। तो इसमें आपका जो है सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे छोटी संख्या। तो 1, 2, 4, 5 का यूज करेंगे। तो 1245 आपका सबसे छोटी संख्या हो जाएगा बच्चों। और सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, तो आपको लिखना है सबसे बड़ी का यूज करते हुए, तो 5, 4, 2, 1 इस प्रकार से आपका हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। तो हम एक और बना के बता देते हैं लास्ट नंबर। देखिए बाकी जितने भी क्वेश्चन है आप लोग खुद से इसको बनाएंगे। कागज पत्र की ये 5 है। देखिए अब हम आपको बना के बताते हैं ये वाला। ये 5, 4, 2, 3, 1 है, तो इसको हम कैसे सबसे छोटी और सबसे बड़ी लिखेंगे, आइए जानते हैं। सबसे छोटी लिखने के लिए क्या करेंगे, तो हमें सबसे पहले छोटे अंकों का यूज करना है। सबसे पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 इस प्रकार से लिखेंगे, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। वहीं आप देखिए सबसे बड़ी संख्या लिखना हो तो क्या करेंगे, तो इसमें आप सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे बड़े अंकों का यूज करेंगे, यानी 5 पहले लिखेंगे, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। तो इस प्रकार से सबसे बड़ी संख्या आपका लिखा जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये था बच्चों कागज पत्रक 5। तो बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है समझाया गया कोई चीज़ें नहीं है, बिल्कुल आपको मदद लेने की जरूरत पड़ेगी ही शिक्षक से या मेरे यूट्यूब चैनल से। तो आप निश्चित रूप से अगर क्लास 5 के बच्चे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अंकों को दोहराए बिना 9, 8, 7 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं और उनका विस्तारित रूप लिखिए। 9, 8, 7 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं और उनका विस्तारित रूप लिखिए। यही क्वेश्चन है ना। देखिए 9, 8, 7 3 अंकों से आपको हम संख्याएं लिख के बताएंगे, और उसका विस्तारित रूप भी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अंकों को दोहराए बिना, ठीक है, अंकों को दोहराना भी नहीं है। तो बिल्कुल हम लोग 9, 8, 7 का यूज करते हैं। देखिए एक तो 987 हो जाएगा, हमने पहली संख्या लिख लिया। दूसरी संख्या लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 7, 8, 9 इस प्रकार से लिखिए। अब जैसे हमें और संख्या बनाना है तो देखिए क्या हो जाएगा, 8, 9, 7 897 हो जाएगा।
अब आपको और भी संख्या बनाना हो, देखिए कैसे बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा, ये बच्चों को काफ़ी डिफिकल्ट लग सकता है, ये क्वेश्चन मैं आपको लोगों के लिए हल करके बता रहा हूँ। लेकिन 987 मैंने लिखा, 789 लिखा, 897 लिखा, संख्याएं भी टकराना नहीं चाहिए। तो एक आपका क्या हो जाएगा, देखिए 797, 797 कहीं नहीं लिखा मिलेगा आपको, तो 797 हो गया। एक और संख्या लिख के बताते हैं आपको हम, 879, 809 भी नहीं है, 879, तो इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद एक लास्ट संख्या देखिए बच रहा है, तो आपको क्या हो जाएगा, देखिए अब आपको क्या करते हैं हम, 789, देखिए कहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अगर आपको इसी से बनाना हो, 7 9 8 7 से, देखिए क्या बनेगा, तो एक बनेगा आपका 978, देखिए कहीं पर है 978 लिखा हुआ, 9 को शुरू में रख करके, तो नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 978। तो इस प्रकार से आपको मैंने बिना अंकों को दोहराए संख्या लिख करके बताया। अब आपको हम लोग इसके विस्तारित रूप को समझ लेते हैं। देखिए 987 का विस्तारित रूप लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इसके स्थानीय मान को ही जोड़ के रूप में लिख देंगे, तो विस्तारित रूप हो जाएगा। जैसे कि आपको सबसे पहले 9 का स्थान में कितना हो जाएगा, 900, इन 9 सैकड़ा के स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 900 जोड़, अब आपका 80 हो जाएगा, जोड़ उसके बाद 7 हो जाएगा, तो ये आपका विस्तारित रूप हो गया। नेक्स्ट आपका है 700 प्लस 80 प्लस 9, ठीक। तो अब आपका जो है आगे जो है, आगे जो है इस प्रकार से 800 प्लस 90 प्लस 7, ठीक। अब उसके बाद देखेंगे तो 700 प्लस 90 प्लस 7 हो जाएगा। आगे देखा जाए तो आपका हो जाएगा 800 प्लस 70 प्लस 9। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे 978 था, इसको अगर हमें बनाना हो विस्तारित रूप में, तो क्या हो जाएगा, 900 प्लस 70 प्लस 8। तो इस प्रकार से हमने कार्यपत्रक 8 को भी जो है समझ में आ गया। तो अब हम लोग जो है इसी प्रकार कार्यपत्रक 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया, कार्यपत्रक 7 को देखते हैं।